पहले मेरा घर में गुजारा जैसे कि खाने पीने में दिक्कत होती थी। ठीक है, चूड़ी लगाते थे, उतनी इनकम नहीं होती थी और अब इतनी इनकम है कि मैं अपने खाने पीने का और अपने बच्चों की जीवन की पढ़ाई वढ़ाई का अच्छा फीस वीस जमा कर लेते हैं, इतनी इनकम है मेरी। सर, कमीशन ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे हम बिल जमा करेंगे तुरंत 10-15 मिनट बाद कमीशन हमारा अपने मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा। सोचिए, एक समय था जब गांव की महिलाएं घर की चौखट तक ही सीमित थीं, लेकिन आज वही महिलाएं हाथ में मोबाइल, डिजिटल मशीन और आत्मविश्वास लेकर घर घर जा रही हैं, बिजली का बिल जमा कर रही हैं, लोगों का समय बचा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक ऐसी पहल ने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है, जिसने रोजगार भी दिया, सम्मान भी दिया और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी खोल दिया। हम बात कर रहे हैं विद्युत सखी योजना की, जिसने गांव की महिलाओं को सिर्फ पहचान ही नहीं दी, बल्कि नई उड़ान भी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना आज ग्रामीण इलाकों में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संयुक्त पहल से शुरू हुई विद्युत सखी योजना अब लाखों लोगों के लिए सुविधा और हजारों महिलाओं के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विद्युत सखी बनाया गया है, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर बिजली के बिल ऑनलाइन जमा करती हैं। पहले जहां बिजली का बिल जमा करने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था, लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता था, वहीं अब गांव में ही विद्युत सखी घर पहुंचकर बिल जमा कर देती हैं। बिल जमा होते ही उपभोक्ता को तुरंत रसीद भी मिल जाती है। इससे लोगों का समय भी बच जाता है और बिना मतलब की भागदौड़ भी खत्म हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजना सिर्फ सुविधा देने तक सीमित नहीं है। बिजली का बिल जमा करने पर विद्युत सखियों को कमीशन भी मिलता है और यही कमीशन आज हजारों महिलाओं की आमदनी का जरिया बन चुका है। जो महिलाएं पहले आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थीं, आज वही अपने परिवार की मजबूत आर्थिक ताकत बन रही हैं। प्रदेश में 31,000 से ज्यादा महिलाओं को विद्युत सखी के रूप में जोड़ा जा चुका है, जबकि 16,000 से ज्यादा महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इन महिलाओं के माध्यम से अब तक करीब 3500 करोड़ रुपए का बिजली का बिल जमा कराया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ राजस्व का नहीं, बल्कि सरकार की उस सोच का भी प्रमाण है, जिसमें महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। योगी सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना हो, महिलाओं को रोजगार देना हो या फिर डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना हो, सरकार की योजनाएं गाँव की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। विद्युत सखी योजना भी उसी बदलाव की एक सफल मिसाल बन चुकी है। अब आपको मिलवाते हैं फिरोजाबाद के दोकीली गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवी से, जिनकी कहानी हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। लक्ष्मी देवी कभी चूड़ी बनाने का काम करती थी, लेकिन उस काम में बड़ी दिक्कत थी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। नतीजा ये हुआ कि उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ती गईं, लेकिन तभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का उन्हें मौका मिला और फिर वो विद्युत सखी बन गई। यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। आज लक्ष्मी देवी घर घर जाकर बिजली के बिल जमा कर रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने अकेले 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल जमा कराया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान भी मिला। ये उपलब्धि बताती है कि अगर मौका मिले तो गांव की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। लक्ष्मी देवी बताती हैं कि आज उन्हें हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपए की आय हो जाती है। इसी आय से वो अपने पूरे परिवार का खर्च चलाती हैं, बच्चों की पढ़ाई कराती हैं और घर की जरूरतें पूरी करती हैं। उनके मुताबिक विद्युत सखी बनने के बाद उनके जीवन में आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं एक विद्युत सखी के पद पे हूँ और इस बार मैंने उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान प्राप्त किया है और इसमें मुझे 20-25 हजार की इनकम हो जाती है। और पहले मैं चूड़ी डेकोरेट का काम करती थी, जिससे कि गुजारा नहीं होता था और अब इतना हो गया है कि मेरा इस विद्युत सखी के पद पे आने और अच्छी इनकम होने लगी है, जिससे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का फीस और अच्छी परवरिश कर पा रही हूँ मैं अपने बच्चों की। पहले मेरा घर में गुजारा जैसे कि खाने पीने में दिक्कत होती थी। ठीक है, चूड़ी लगाते थे, उतनी इनकम नहीं होती थी और अब इतनी इनकम है कि मैं अपने खाने पीने का और अपने बच्चों की जीवन की पढ़ाई वढ़ाई का अच्छा फीस वीस जमा कर लेते हैं, इतनी इनकम है मेरी।
और गुजर बसर मेरी अब अच्छी चल रही है। और सर अब ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सरकार ऐसी योजना हमेशा निकाले तो और मेरी तरह और भी जैसे कि लेडीज हैं तो उनका भी जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो। विद्युत सखी आप बन रही हैं, इसमें करना क्या पड़ता है? सर विद्युत सखी में हमें बिल जमा करने पड़ते हैं। बिल जमा में ऐसा है कि हमें सरकार के द्वारा लखनऊ से एक ऐप दिया गया है जिसमें हम वॉलेट है ना उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे अपने अकाउंट में पैसे जमा करके फिर हमें एक नंबर दिया गया, उससे ना हम जैसे अपने बैंक में पैसे डालें उसके बाद हम उस पे ट्रांसफर करके अपना वॉलेट रिचार्ज करके फिर हम दूसरे का बिल जमा कर सकते हैं। किसी का भी बिल जमा? हाँ सर, यूपी में क्या हम कहीं का भी कर सकते हैं, इंडिया में हम कहीं का भी कर सकते हैं। इसमें कमीशन कैसे आता है आपको? सर कमीशन ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे हम बिल जमा करेंगे तुरंत 10-15 मिनट बाद कमीशन हमारा अपने मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा। जी हाँ सर, बहुत अच्छी योजना है, इससे और भी दीदियां आके जुड़े हैं इसमें और बढ़िया काम करें। इसमें तो खाली यही नहीं है कि विद्युत सखी के ही हो, इसमें बीसी सखी है और समूह सखी है और कृषि सखी है और आपके बहुत 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 काम है सर। मनरेगा वगैरह बहुत ऐसे काम है जो लेडीजों को ही मिल रहे हैं और जैसे कि डीलर वाला है वो भी लेडीज के पास ही आ रहा है। कुल मिलाकर विद्युत सखी योजना सिर्फ बिजली का बिल जमा कराने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सोच को जमीन पर उतारने वाली एक मजबूत पहल बन चुकी है। एक ओर गांव के लोगों को घर बैठे सुविधा मिल रही है तो दूसरी ओर हजारों महिलाएं सम्मान के साथ कमाई करके अपने परिवार का भविष्य संवार रही हैं। यही बदलाव किसी भी सरकार की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। अगर योजनाएं इसी तरह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की हर ग्रामीण महिला आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनकर सामने आएगी। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।